हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 16 ऑफ जेन ज़ी, जिसके शुरुआत में सॉन्ग उससे बार बार वो नेकलेस वापस देने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो ऑलरेडी उसे बेच चुका था। तो वो सीसीटीवी कैमरा को नोटिस करती है और कहती है अच्छा तो इसे चेक करो। तो वो कहता है सॉरी मैम बट ये नकली है। तो उसे गुस्सा आता है। ऑल्सो वो सुनताओ की तरफ देखती है, गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। तो सुनताओ कहती है अरे मैंने क्या किया है इसमें। ऑल्सो वो शॉपकीपर से कहती है आप बड़े ही नालायक इंसान है, तब आपको पता था कि ये वापस लेकर जाएंगी तो आपने वो बेचा ही क्यों। और वो उससे ही डांट के वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुनताओ उस नेकलेस के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और बोलता है अरे तुम क्या हुआ, ठीक तो हो। तो वो कहती है वो नेकलेस रेंटियन सही कह रहा था, वो सच में खो चुका है, वो नहीं मिला। तो ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो कहता है इस बार और बाकी बार उसने चीजें खोई तो उनका क्या। तो वो कहती है वो तो वो गुस्से में सीधा रेंटियन के पास जाता है और कहता है तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता भी है उस नेकलेस की कीमत क्या थी और तुमने उसे घुमा दिया। तुम पूरे 28 साल के हो चुके हो, लेकिन मैनर्स मैनर्स नाम की तो तुम्हें कोई चीज ही नहीं। तुम कभी भी एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते हो। वो उसे बहुत बुरे तरीके से डांटने लग जाता है और रेंटियन को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर उसके नाना नानी आते। तो डॉक्टर कहता है मुझे तो तुम सच नहीं बताने वाले, कम से कम अपनी नानी को ही सच बता दो। देन उसकी नानी भी उससे पूछने की कोशिश करती है और उसका नाना कहता है अरे तुम अपने बेटे को प्यार से समझाया करो, तुम इसे डांटने क्यों लग जाते हो, तुम्हें इसे आराम से समझाना चाहिए ना और आराम से पूछना चाहिए। तो वो कहता है क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूँ, तब मैं इसे डांटू तो प्लीज आप इसे बचाने मत आया कीजिए। देन वो कहता है ये हमें सच नहीं बताने वाला है, मुझे पता है इसने वो नहीं घुमाया है, तो बताओ कहाँ पर गया वो नेकलेस। और हाँ मुझे नहीं लगता कि ये कभी कामयाब भी हो पाएगा। ऑल्सो सॉन्ग ये सभी बातें सुन रही होती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और रेंटियन को भी बहुत गुस्सा आ चुका था। तो वो कहता है आपको तो मेरी उम्र भी अच्छे से याद नहीं है, मैं 25 साल का हूँ, आपको कैसे याद होगी, आपने कभी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, आप कभी मुझे टाइम ही नहीं देते हैं, आपको सिर्फ सोसाइटी की सेवा की पड़ी हुई है, लेकिन मुझे आपने कभी टाइम नहीं दिया, कभी आपने आराम से बैठकर कुछ समझाया ही नहीं, क्योंकि आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तभी वहाँ पर सुनता आती है और कहती है वो नेकलेस मेरी वजह से गुमा है। तो ये सुनकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो बताती है हाँ मैंने ही इससे वो पेंडेंट लिया था और मैंने उसे बेच दिया पैसों के लिए। तो वो पूछता है तुम्हें पैसे क्यों चाहिए थे। तो वो बताती है मैं यहाँ पे आने से पहले पोकर खेला करती थी, इसी वजह से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था, तो मैंने इससे वो पेंडेंट मांगा, बेचा और पैसे लेके उनसे दे दिए। मुझे माफ कर दो, मैंने पता है मैंने फिर से गलती कर दी है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, अगर आपको मुझे सजा देनी है तो आप मुझे दे सकते हैं। तो वो कहता है तुम कभी नहीं सुधर सकती, तुम सिर्फ पनिशमेंट के ही लायक हो, जाओ और वहाँ पर खड़ी हो जाओ। देन तब वो खड़ी होती है तो सॉन्ग रेंटियन के पास जाती है और कहती है जाओ और उसे ये दे दो, उसकी हेल्प करो क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की है। तो वो कहता है मोम वो अपने आप कोई रास्ता ढूंढ लेगी। तो वो कहती है तुम गलत सोच रहे हो, वो ये सभी चालाकियां पहले करती थी, अब नहीं, अब वो पूरे दिन ऐसे ही खड़ी रहेगी, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए और तुम्हारे पापा को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देन रेंटियन उसके पास जाता है और वो स्टैंड देकर कहता है बैठ जाओ इस। तो वो कहती है तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग सटक गया है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो तुम्हारा डैड समझ जाएगा कि मैंने झूठ बोला है और मेरा सारा ड्रामा वेस्ट हो जाएगा, जाओ जल्दी से अंदर। तो वो कहता है बैठो ना वरना तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, लेकिन वो मान ही नहीं रही। तो वो कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँ। तो वो कहती है तुम्हें ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है, तो मैं पनिशमेंट कर रही हूँ ना, तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की है। उसी साइड हम देखते हैं सॉन्ग को जो कि डॉक्टर को मनाने की कोशिश करती है और कहती है अब तो गुस्सा थूक दो, देखो वो कब से बेचारी खड़ी हुई है, अगर उसे चक्कर आ गई तो मुझे पता है कि वो पनिशमेंट के ही लायक है, लेकिन फिर भी वो बच्चे हैं, अभी तुम्हें सोचना चाहिए। देन सुनता हूँ रेंटियन से पूछती है तुम कितना किलो वजन उठा लेते हो। तो वो कहता है यही कुछ 50 kg। तो वो कहती है फिर ठीक है, मुझे चक्कर आए ना तो मुझे उठाकर ले जाना। तो वो कहता है मैंने तुमसे पहले कहा था ना कम खाओ, अब तुम्हारा वजन और भी बढ़ चुका है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे घसीट के लेकर जाना, लेकिन कैसे भी मुझे अंदर लेके चले जाना, ओके। और सॉन्ग डॉक्टर को मनाने की बहुत कोशिश कर रही होती है और कहती है अब तो गुस्सा थूक दो, मुझे पता है हमारे बेटे ने गलती की है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसे माफ करना चाहिए। तो वो कहता है मुझे सब पता है, ये सब तुम्हारे बेटे की ही गलती है, तो बताओ अब उसने क्या किया है। लेकिन वो साइड में फेस कर लेती है और उसे नहीं बताती है कि उसने वो नेकलेस बेच दिया है। देन वो कहती है इसमें सिर्फ रेंटियन की गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी भी गलती है क्योंकि तुम उससे प्यार से कभी बातें ही नहीं करते। क्या तुमने आज तक उसके साथ हंसी मजाक या फिर बैठकर गप्पे लड़ाया नहीं, इसीलिए वो तुमसे डरता है और तुमसे ना ही कोई बात बताता है और ना ही सच बताता है। वो कहता है अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि सारी गलती मेरी है। तो वो कहती है नहीं मैंने कब कहा, सारी गलती तो मेरी है, मुझे भी उनके साथ खड़ा कर दो, जाओ। देखो वो दोनों कब से खड़े हैं और सुनता को अगर चक्कर आ गई तो वो पूरे दिन से खड़ी हुई है, तुम्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही। बट वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था, लाइक सुने जा रहा था और बस सुने ही जा रहा था। और इतनी ही देर में सुनताओ को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। तो सॉन्ग एकदम से शॉक्ड हो जाती है। देन हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। देन डॉक्टर उसका कुछ इलाज करता है और वहां से चला जाता है। तो रेंटियन उसकी हेल्प कर रहा होता है और कहते हैं वैसे तुमने सच क्यों नहीं बताया, तुमने झूठ क्यों बोला कि वो नेकलेस तुम्हारी वजह से गुमा है। तो वो कहती है कि तुम्हारे डैड को अगर ये लगता ना कि वो तुमने ही गुमाया है तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करते, लेकिन मैं तो बाहर की हूँ ना, उन्हें मेरी इतनी चिंता नहीं है जितनी तुम्हारी है, इसलिए वो मुझे जैसे तैसे माफ कर ही देंगे। और हाँ अगर वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देते तो बाद में उनका एंटरटेनमेंट कौन करता, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से झगड़ा हुआ तो घर में रौनक हुई ना, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती तुम जाओ। और वैसे भी तुम्हारी मॉम डैड की सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं। तो वो कहता है ऑब्वियसली तुमसे। तो वो कहती है नहीं तुम गलत सोच रहे हो, वो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता है कि तुम फ्यूचर में क्या करोगी, इसीलिए वो तुम्हें डांटते रहते हैं। इसीलिए तुम्हें अच्छे काम करने के लिए सोचना चाहिए और अपने मॉम डैड की सारी विशेष को फ्यूचर में पूरा करना है, ओके। तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम अच्छे काम करोगे। लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। तो वो कहती है मुझे पता है तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन सच वो दोनों
दोनों सिर्फ तुमसे ही प्यार करती है क्योंकि तुम उनके इकलौते बेटे हो। तभी उसके पास शुमेंग के डैड का कॉल आता है और वो कहता है शुमेंग घर छोड़कर भाग गई है। तो वो फटाफट से उनके पास जाते हैं। पहुंचने के बाद डॉक्टर पूछता है क्या हुआ था, क्या किसी ने उसे डांटा था। तो उसकी मॉम बताती है वो सुबह सुबह मेरा उससे झगड़ा हो गया था क्योंकि मैंने अपने रिलेटिव्स को यहाँ पर इन्वाइट किया था, लेकिन वो तो किसी से हेलो तक नहीं कर रही थी। ये कोई बात होती है क्या? तो इसी वजह से मैंने उसे डांट दिया और वो घर छोड़कर भाग गई। तो उसका शुमेंग का डैड उस पर बहुत चिल्लाता है और कहता है तुमने फिर से वही गलती कर दी ना। तो डॉक्टर कहता है तुम्हें उससे एक बार पूछ लेना चाहिए था कि वो अनजान लोगों के साथ कंफर्टेबल रहेगी या नहीं। तो वो कहती है अनजान थोड़ी ना थे, वो रिलेटिव्स थे, उनके साथ ही तो वो पली बढ़ी है, तो वो उनसे एक हेलो तक नहीं कर सकती थी क्या? तो रेंटियान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है हर बार पेरेंट्स ही सही नहीं होते हैं, उन्हें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। आप लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम जो चाहे हमारे बच्चे वही करें, लेकिन इन रियलिटी बच्चे के सपने कुछ और भी तो हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को उनकी कोई परवाह नहीं होती है। तो डॉक्टर कहता है रेंटियान तुम ये क्या कह रही हो? तो वो गुस्से में वहां से चला जाता है। शॉप पे जाके फोटो दिखाता है, अलग अलग जगह पर शुमेंग को ढूंढ रहा होता है कहीं ना कहीं तो वो मिल ही जाए, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं। उसका डैड भी अपने रिलेटिव से पूछ रहा होता है कि क्या शुमेंग उनके पास तो नहीं चली गई, लेकिन उसका तभी भी कोई अता पता नहीं था। ऑल्सो सुनताओ भी उसे ढूंढने में बहुत हेल्प कर रही थी। वो तब रेंटियान के पास कॉल करती है। तो रेंटियान कहता है अब हमें पुलिस के पास कॉल कर देना चाहिए क्योंकि शुमेंग को खतरा भी हो सकता है। तो वो कहती है अरे ध्यान से सोचो, वो अपने घर से भागकर ऐसी जगह गई होगी जहाँ पर उसे सेफ फील हो। तो क्या तुम्हें ऐसी जगह पता है जहाँ पर वो सेफ फील कर सके? तो वो कहता है हाँ याद आया, और वो जल्दी से वहाँ से जाता है। ऑल्सो उसकी मोम भी परेशान थी। देन वो सभी घर आ जाते हैं और उन्हें शुमेंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है। तभी वहाँ पर रेंटियान आता है और उस दरवाजे पर नॉक करता है जहाँ पर वो पहले डर कर छिपी थी और कहता है शुमेंग क्या तुम यहाँ पर हो? देखो सब कुछ सेफ एंड या गाइस शुमेंग वहाँ से ही निकलती है और ये देखकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तो सोंग कहती है हमारी फैमिली मीटिंग होगी, सुनताओ और शुमेंग अपने रूम में जाओ। तो रेंटियान कहता है मोम हमें शुमेंग और सुनताओ को भी बुलाना चाहिए क्योंकि ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो वो कहती है मीटिंग में सिर्फ वही आएंगे जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, समझ गए? देन सभी लोग तब इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो कहती है मैंने सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया है कि हमें शुमेंग को वापस भेजना चाहिए क्योंकि हम दो दो लड़कियों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो रेंटियान कहता है मोम वो यहाँ पर सेफ फील करती है। तो वो कहती है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिंदगी भर उसे यहाँ पर रखोगे, लेकिन वो मेरी पेशेंट है। तो वो कहती है पेशेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे घर में रखोगे, तुम इसका इलाज उसके घर पर भी कर सकते हो क्योंकि आज ये अपने घर से भागकर यहाँ पर आई है, लेकिन कल को अगर ये हमारे घर से भाग गई तो हम इसका क्या करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, इसके मॉम डैड को क्या जवाब देंगे? और हाँ मैं किसी से भी सजेशन नहीं ले रही हूँ, मैं अपना डिसीजन बता रही हूँ कि इसे घर भेजना है। तो रेंटियान कहता है मोम आप बिल्कुल गलत कर रही है, तो फिर आप मेरा भी डिसीजन सुन लो, मैं भी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अगर शुमेंग यहाँ पर नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं किराए पर घर लेकर इसकी देखभाल करूंगा और इसका इलाज करूंगा। तो सोंग कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये क्या बातें कर रही हो? तो वो कहता है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और सोंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में शुमेंग तब ड्राइंग बना रही होती है तो सुनता उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे भी डर जाती है। तो वो कहती है अरे तुम मुझसे क्यों डर रही? वो उसे रिलैक्स करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कंटिन्यूअसली डरे जा रही थी। तो वो साइड में जाके बैठ जाती है और कहती है अब तुम अपनी ड्राइंग बना सकती हो, देखो मैं तुमसे दूर हूँ। तो हाँ वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। देन हम देखते हैं सोंग को जो कि बहुत परेशान थी रेंटियान की वजह से। तो डॉक्टर कहता है देख लिया तुमने, तुम हमेशा ये कहती थी ना मेरी ही गलती है, मैं ही उसे डांटता रहता हूँ, अब तुमने देख लिया वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो वो कहती है वो तुम्हारे खिलाफ जाता है ये समझ में आता है क्योंकि तुम उसे हमेशा डांटते रहते हो, लेकिन मैंने अपना कोई डिसीजन बताया तो वो मेरे खिलाफ गया, जबकि मैं हमेशा उसकी हेल्प करती हूँ, तुम्हें उससे बचाती हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकता है सिर्फ उस शुमेंग के लिए? मुझे सच में उस पर बहुत गुस्सा आया। तो डॉक्टर कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन मैं उसे कभी भी डांटता था तो तुम ये कहते थे कि मेरी ही गलती है। देन वो हंसने लग जाता है तो सोंग को और भी गुस्सा आ जाता है और कहती है वैसे एक बेटे को पालना बहुत मुश्किल का काम है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं रेबेका को जो कि हॉस्पिटल से आई हुई थी बिकॉज उसके पैर में चोट लग चुकी थी और अब वो ठीक थी। तो डॉक्टर कहता है आपको इससे क्या सीख मिली? तब आपके पैर में चोट लगी तो कोई आपके पास नहीं आया, सिर्फ सुनता हुई तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़कर आई और तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारा इस पर क्या कहना है? तो वो कहती है लेकिन आप मुझसे ये क्यों पूछ रही है? तो वो बताता है तब सुनता ये सेंटर छोड़कर चली गई थी तो सबको उसकी परवाह थी, सब उस वापस आने का वेट कर रहे थे, उसको वापस आने के लिए हेल्प भी कर रहे थे, लेकिन तब तुम्हें चोट लगी तो तुम्हारी किसी ने परवाह नहीं की, कोई तुम्हारे पास भी नहीं आया, जबकि तुम सीनियर हो और सुनता उन सबसे छोटी है। क्या तुमने नहीं सोचा ऐसा क्यों है? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो सभी तुमसे डरते हैं, और हाँ वो सभी सुनताओं के साथ खुश पता है क्यों रहते हैं? क्योंकि उसने उन सबसे दिल से रिश्ता बनाया है। वो तुमसे छोटी बिल्कुल है, लेकिन उसमें फ्रेंड्स बनाने की कला तुमसे ज्यादा अच्छी है। तुमने देखा नहीं आसपास वो सबको फ्रेंड्स बना लेती है। माना वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये चीज उसकी बेस्ट है। तुम्हें पता है इस सोसाइटी में दो टाइप के लोग हैं, पहले जो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और दूसरे जो पढ़ाई करते हैं लेकिन सिर्फ सीखने के लिए। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? तो वो कहती है हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे लॉयर्स होते हैं और मैं एक एजुकेटेड लॉयर हूँ। मैं टीसीएम सीखने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि अगर हम हेल्दी डाइट फॉलो करें तो क्या हम ज्यादा साल तक जी सकते हैं? तो वो कहता है अच्छा तो अब मुझे आपका एम समझ में आया, आप यहाँ पर लंबी उम्र का सीक्रेट जानने के लिए आई है ना? तो वो कहती है आपने बिल्कुल ठीक समझा, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी 40 साल से ज्यादा नहीं जिया है और कुछ टाइम में मैं भी 40 साल की हो जाऊँ। तो वो कहते हैं अच्छा इसीलिए आज तक तुमने शादी नहीं की? तो वो कहती है हाँ, क्योंकि अगर मैं माँ बन गई और उसके बाद में मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? वो तो अकेला ही रह जाएगा। तो क्या तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता है फिलहाल? तो वो कहती है होता है, क्यों नहीं होगा। तो वो कहता है मेरे पास लंबी उम्र का सीक्रेट है। तुम्हें पता है कुछ लोग 100 साल तक जीते हैं, लेकिन 60 साल के बाद वो बीमार हो जाते हैं, तो वो 40 साल जीने का क्या फायदा? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 30 साल के होते ही मर गए, लेकिन उन्होंने जो इन्वेंशन किया, उन्होंने जो बड़े बड़े काम किए, उनकी वजह से वो आज भी जिंदा है।
तो इस हिसाब से तो यही माना जाएगा ना कि चाहे हम छोटी लाइफ जिए लेकिन उसमें हेल्दी रहें और ये परवाह छोड़ दे कि कुछ टाइम के बाद हम मर जाएंगे, क्योंकि जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो होना ही है। देन वो एक पिगी बैंक लेकर आता है और कहता है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो वो कहती है लेकिन ये तो भरा हुआ है। तो वो कहता है इसी टाइप से हमारा दिमाग भी अच्छे और बुरे विचारों से भरा हुआ है, तो हमें बुरे विचार अपने दिमाग से निकाल फेंकने में ये परवाह छोड़ देनी है कि कुछ टाइम के बाद तुम मर जाओगी और तुम्हें सिर्फ खुशी खुशी जीना है, जो तुम करना चाहती हो वो करना है। और एक बात और, तुम्हें हर दिन ऐसे घुट घुट कर नहीं जीना है, क्योंकि तुम्हारी मोम तुम्हें हेवन से देख रही है तो उन्हें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगेगा। ओके, और तुम तो ऑब्वियसली ये नहीं चाहोगी कि तुम्हारी मोम को बुरा लगे। और तुम्हें आज से अच्छे अच्छे काम करने हैं। जब तुम सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करोगी तब मैं इससे एक सिक्का निकाल लूंगा और तब ये खाली हो जाएगा, तब मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा। ओके, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेंटियान को, जो कि फोन पे ये बोल रहा होता है कि मुझे 2 BHK का किराए पर घर चाहिए, साथ में वो स्टेशन से थोड़ी ही दूर होना चाहिए। तो सुनता तब आती है तो उसकी ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है क्या तुम सच में घर छोड़कर जा रहे हो? तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? तुम उन्हें हमेशा के लिए भूल जाओगे क्या? तो वो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 दिनों में मेरी मोम ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, क्योंकि वो मेरे बिना तो रह ही नहीं सकती है। वो मुझे वापस बुला लेंगी एंड प्रॉब्लम सॉल्व। तो वो कहती है मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम सिर्फ शूमेंग के लिए ये कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें शूमेंग पसंद है? तो ये सुनकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।